जब झारखंड में 20 साल की ये लड़की अचानक से नदी में दौड़ने लगी और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देख सभी लोग हैरान हो गए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। माता रानी आप सभी की झोली खुशियों से भर दे। दरअसल दोस्तों, ये घटना झारखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाली मनीषा जी की है, जिसकी उम्र महज 20 साल की है। मनीषा बचपन से ही धर्म कर्म के कामों को पूरी लगन से करती और उसकी भावना भगवान के प्रति हमेशा से ही अधिक थी। इतना ही नहीं, वो किसी भी गरीब को देखती तो उसे खाली हाथ जाने ही नहीं देती और अन्य लोगों की मदद में भी वो कभी पीछे नहीं हटती। मनीषा हर साल सर्दी के मौसम में लोगों को पुराने कपड़े दान में देती थी और साथ ही उनको खाने पीने की चीजें भी देती थी। भले ही मनीषा के पास कुछ ना हो, लेकिन वो हमेशा से ही दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थी। समय बीतता गया और एक बार छठ पूजा का पर्व आया, जिसको मनीषा भी मनाती थी। छठ पूजा से एक दिन पहले अचानक से मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गई। इसके बाद अगले दिन जब छठ पूजा शुरू हुई तो मौसम ठीक ठाक हो गया और अच्छी खासी धूप भी निकल आई। आप जानते होंगे कि छठ पूजा का पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन जब मनीषा पास की नदी में छठ मैया की पूजा करने पहुंची तो वहां पर उसके साथ एक ऐसा हादसा घटित हुआ जिसके बाद से मनीषा की पूरी दुनिया ही पलट गई। जी हाँ, उस दिन मौसम भी काफी बिगड़ा हुआ था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच सभी श्रद्धालु नदी में छठ मैया की पूजा अर्चना कर रहे थे। छठ पर्व के दौरान नदी में लोगों की भीड़ अधिक थी, जिस कारण नदी में धक्का मुक्की का माहौल बना हुआ था। वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दलों को तैनात भी किया गया था। ऐसे में मनीषा भी छठ मैया को जल अर्पित करने के लिए नदी में खड़ी हुई। देखते ही देखते वो नदी के बीचों बीच पहुंचकर पूजा करने के लिए खड़ी हो गई। अचानक से तेज बारिश शुरू हुई और नदी के पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे मनीषा बहते हुए दूर किसी जगह पर पहुंच गई। मनीषा को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो नदी के बहाव में बहती हुई कहीं दूर चली गई और धीरे धीरे नदी के अंदर समाने लगी। तभी मनीषा को लगा कि अब वो नहीं बच पाएगी और उसकी मौत अब निश्चित है। लेकिन फिर भी वो मन ही मन माँ दुर्गा का नाम जपने लगी और उनसे कहने लगी कि हे माँ, मेरे प्राण बख्श दो। कुछ ही देर में मनीषा को पानी के ऊपर एक छोटी लड़की दिखाई दी, जिसने अपना हाथ मनीषा को बचाने के लिए आगे बढ़ाया हुआ था। काफी देर तक नदी के पानी में रहने से मनीषा की आंखें बंद होने लगी। उसने अपना हाथ उस लड़की के हाथ में दे दिया। फिर उस लड़की ने मनीषा को पानी से बाहर निकाला और नदी किनारे छोड़ दिया। इसके बाद कुछ देर में उस नदी के किनारे गांव के कुछ लोग वहां आए और मनीषा को किनारे पर पड़ा देखकर शोर मचाने लगे। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और मनीषा को भी होश आ गया। गांव वालों के पूछने पर मनीषा ने अपना नाम बताते हुए सारी की सारी घटना उनको बताई कि कैसे वो छठ पूजा के दौरान पानी में बहते हुए यहाँ तक पहुँच गई और किसी लड़की ने उसको पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। लेकिन गांव वालों ने बताया कि तुम तो यहाँ पर अकेली ही थी, अब वो लड़की कहाँ है? काफी सोचने के बाद मनीषा को समझ में आया कि वो लड़की और कोई नहीं थी बल्कि स्वयं माँ दुर्गा थी, जो एक बच्ची के रूप में उसकी जान बचाने के लिए आई थी और माता यहाँ से अब जा चुकी है। कुछ देर बाद मनीषा के घर वालों को इस घटना की सूचना पुलिस द्वारा दी गई और फिर मनीषा खुशी खुशी अपने घर वापस चली गई। तो देखा दोस्तों आपने कैसे माता अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती है। यदि आप भी माँ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य से लिख दीजिए। क्या हुआ जब एक किसान भक्त की रक्षा करने आई स्वयं माँ दुर्गा। राजस्थान के एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका संसार में कोई नहीं था, वो अकेले ही रहा करता था। दिन भर खेतों में काम करता और माँ दुर्गा की पूजा में लीन रहता और पास के दुर्गा मंदिर में जाकर उनका श्रृंगार करता और उन्हें भोग लगाया करता और उनकी सेवा किया करता था। उसके जीवन में किसी प्रकार का संकट हो, वो माँ दुर्गा से अपने मदद की गुहार लगाता था। उसकी आस्था कुछ माँ में इस प्रकार थी कि माँ दुर्गा उसकी हर इच्छा को पूर्ण करेगी। एक दिन वो व्यक्ति मंदिर में बैठे बैठे माँ दुर्गा से कहने लगा कि माँ, मेरे जीवन की बस आखिरी इच्छा ही बाकी रह गई है, आप उसे भी पूर्ण कर दीजिए।
मैं एक बार बस आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आप मुझे दर्शन दे दीजिए। गांव वाले उसकी बातें सुनकर उसका उपहास करने लगते थे कि देखिए ये आदमी बुढ़ापे में पागल हो रहा है। ऐसा भी कभी हो सकता है भला कि स्वयं माँ दुर्गा आए और उसको दर्शन दे दे। परंतु उसने अपनी आस नहीं छोड़ी। उसे विश्वास था कि माँ दुर्गा एक दिन आकर जरूर से मुझे दर्शन देगी। उस दिन किसान को अपने किसी काम से दूर गांव जाना था। वो सुबह जल्दी उठकर माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद गांव के लिए निकल गया। अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए उसे एक पहाड़ी को पैदल ही पार करना था। शाम के समय अपना काम को खत्म करके जब वो वापस अपने घर की ओर निकल गया, उस पहाड़ी को पार करते समय उस व्यक्ति का पांव फिसल गया और वो व्यक्ति पहाड़ के नीचे गिरने लगा। गिरते हुए उसने वहां पर एक पेड़ को पकड़ लिया, परंतु ऊपर आने में वो असमर्थ था। वहीं चिल्ला चिल्ला कर वो किसी को अपनी मदद के लिए बुलाने लगा और वहां उसकी बात सुनने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। तभी वहां एक छोटी बच्ची आई और उसने आवाज देकर पूछा कि कौन है, वहां आप नीचे क्या कर रहे हैं, कैसे गिर गए आप नीचे। तब उसने बताया कि मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया हूँ, तुम भाग कर जाओ और किसी को बुला कर लाओ मेरी मदद करने के लिए। उस लड़की ने कहा किसी को बुलाने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना, मैं आपको खुद ऊपर खींच सकती हूँ। और उस बच्ची ने उसे पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश करी। वो छोटी थी और उस व्यक्ति के पास ढंग से पहुंच भी नहीं पा रही थी, परंतु उसने देखा कि धीरे धीरे वो अपने आप ही बड़ी होने लगी और उसने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उस व्यक्ति ने उस बच्ची से कहा मैंने तुम्हारी चुनरी तो पकड़ ली है, परंतु तुम मुझे ऊपर क्यों नहीं खींच पा रही हो। उस लड़की ने उन्हें खींचना शुरू किया। बच्ची बोली आप चिंता मत करो, मैं आपको ऊपर जरूर खींच लूंगी। और धीरे धीरे करके वो छोटी सी बच्ची ने उसे ऊपर खींच लिया। उस व्यक्ति को जब उस बच्ची ने ऊपर खींच लिया तब उस व्यक्ति ने उस बच्ची का धन्यवाद किया और उससे पूछा कि तुमने अकेले ही मुझे कैसे ऊपर खींच लिया। छोटी बच्ची ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया ये तो मेरा कार्य है, जो मेरा है, जो मेरे अपने हैं, मुझे उसकी रक्षा तो करनी ही पड़ेगी ना। ये कहते ही वो बच्ची ना जाने कहाँ गायब हो गई। तब उस व्यक्ति को मालूम हुआ कि ये तो कोई और नहीं बल्कि स्वयं साक्षात माँ दुर्गा थी, जो एक बच्ची का रूप धारण कर उसके प्राणों की रक्षा करने आई थी। वो घर वापस गया और गांव वालों को सारी की सारी बातें बताई। उसकी बातें सुनकर गांव वालों ने फिर से उसका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया और उसकी बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। लेकिन वो जानता था कि ये कोई मजाक नहीं है, सच में माँ दुर्गा आई थी और उसकी जान की रक्षा करी थी। वो वापस से भागकर दुर्गा मंदिर गया और माँ से कहा कि माँ आपने आज मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दी है। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। और वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए माँ दुर्गा का उपासक बन गया। दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी जानकारी? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा अवश्य से लगा दीजिए। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।